63। चलो फर्स्ट का चेन्नई, कोई दिक्कत? सेकंड का, सेकंड आगरा, थर्ड का दिल्ली, शांत, फोर्थ का दिल्ली, पक्का? खुद का दिल्ली ना? पूछना है क्या कोई? कौन सा वाला? फोर्थ वाला? फोर्थ देख लो, बात कम करो यार। फोर्थ में क्या है? एक्स प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, समझ जाओ। प्लस का कितना? एक्स साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना? ये है कब? जब एक्स जीरो नहीं है। पूछा क्या गया है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू कितना? 0। चलो भाई, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। 0 प्लस पर, 0 प्लस पे क्या होगा? ये तो 0 प्लस होगा, ये भी 0 प्लस होगा। बोलो, 0 प्लस इंटू साइन 0 प्लस, ये भी कितना होगा? 0 प्लस ही होगा। वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0 माइनस पे, 0 माइनस पे ये 0 माइनस होगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हल्के से छोटे पर कितना होता है? फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हल्के से छोटे पर कितना होता है? 1, तो है ना? ये कितना होगा? 0 माइनस, और साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 बाय 1 होगा। 0 इंटू समथिंग कितना होगा? 0। बट यहां देखो क्या, 1 बच गया। राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, तो डिसकंटिन्यूस आ गया, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। चलिए आएगा, डिसकंटिन्यूस आ गया ना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग आ गई ना। मैं नहीं आया। फ्रैक्शनल पार्ट सोचो, 0 से हल्के से बड़े पर 0 होगा, 0 से हल्के से छोटे पे 1 होगा। आता ही नहीं आता का तो पक्का ना? पांचवे का आगरा चेन्नई, छठवे का छठवा बताना है, छठवे का आगरा, पक्का? देखते हैं छठवा क्या है। ब्रैकेट ऑफ 2 sin x माइनस साइन क्यूब एक्स दिस। चल पहले तो मुझे बताओ, sin x माइनस साइन क्यूब एक्स कहां से कहां तक है? 0 से π/2 पूछा गया ना। तो क्या मैंने बताया कभी? क्या sin x का ग्राफ ऐसा बनता है, साइन क्यूब एक्स का? बताया था क्या? देखो साइन क्यूब एक्स हमेशा साइन एक्स से कैसा है? छोटा। तो π/2 के आसपास साइन एक्स बड़ा है, साइन क्यूब एक्स छोटा है। सोच पा रहे हो? क्या मैं इसके मॉड को सीधा मॉड हटा सकता हूं क्या? चूंकि ये चीज हमेशा इससे बड़ी है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी ना। मॉड सीधा हटा दो, हटा दो। और अगर मॉड सीधा हटाते तो देखो क्या बनता, 2 sin x माइनस का साइन क्यूब एक्स प्लस, यहां से मॉड सीधा हटा दो तो साइन माइनस का साइन क्यूब एक्स, नीचे 2 sin x माइनस का साइन क्यूब एक्स, यहां से मॉड सीधा हटा दे, बोलो है ना। और यहां कितना ब्रैकेट, यहां कितना ब्रैकेट, तो 2 sin प्लस साइन कितना आएगा? 3 sin माइनस 2 sin क्यूब माइनस साइन क्यूब माइनस का 3 sin क्यूब, 2 sin माइनस साइन साइन माइनस 2 sin क्यूब प्लस साइन क्यूब माइनस का साइन क्यूब, एग्जैक्ट 3 आ गया। आ गया 3 आ गया। तो बोलो फंक्शन कैसा आ गया? कंटिन्यूस आ गया ना, तो कांस्टेंट आ गया। देखो ये तो एक्स इंडिपेंडेंट आ गया ना, कटी गया ना, पूरा कटी गया। ये कितना आ गया? y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 कैसा होगा? कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। आगरा आएगा, आगरा। मैंने क्या किया? सोचना था तुम्हें कि sin x हमेशा sin क्यूब से बड़ा होगा, दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब मॉड सीधा हट जाएगा।
हाँ चलो, सात्विक का डेली, सातवें का डेली, आठवें का चेन्नई, नवटे क्या, नाइन्थ का चेन्नई, टेंथ का A6 और B4, A6 और शायद B4 आ रहा होगा। हाँ 11 आ रहा है, अच्छा 11 अभी, चलो 11th आ गया, सब्जेक्टिव है क्या अब? कहाँ तक? 19 तक, 19 तक बताओ, कोई डाउट? जरा जरा देख लो, देखो ये दिखने में डरावने होते हैं, इजी होते हैं बहुत, ठीक ना। लॉग ऑफ 15 देख रहे हैं, ई ऑफ मॉड ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस एक्स का मॉड, और इस पूरे की पावर कितना है? एक्स है ना। और ठीक है, यहां क्या लिखा है? 2e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना? माइनस एक्स अपॉन कितना? मॉड एक्स, है ना। और कितना? माइनस का 5 अपॉन 3e की पावर 3 प्लस सॉरी प्लस e की पावर 1 अपॉन मॉड एक्स, ठीक है ना। चलो क्या पूछा गया? जीरो पे ना, जीरो पे, तो पहले जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर ले, ध्यान देना। जीरो प्लस और जीरो माइनस पर, जीरो प्लस और जीरो माइनस पर पहले तो ये याद करो, मैंने लिखवाया होगा कभी, ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स अच्छा होता है, होता है -1 जब एक्स इंटीजर नहीं होता, डायरेक्टली माइनस लिख सकता हूं, चलो। और -1 का मॉड कितना आएगा? +1, कितना आएगा? लॉग ई कितना होता है? 1, ये एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स बाहर आएगा ना लॉग के, तो x इंटू लॉग ई, और लॉग ई कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये भी अच्छा होता था, कितना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, नहीं समझ में आया तो चेक करके देख लो, 0.1 रख दो, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? 0.1, और माइनस 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? 0.9, तो इनका सम कितना आएगा? 1। ये कितना बनेगा? 2e पर 1 बन जाएगा, 1 अपॉन कितना? मॉड एक्स माइनस का 5 अपॉन 3 प्लस ई की पावर कितना? 1 अपॉन मॉड एक्स। ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा रिड्यूस हो गया कुछ इसमें। अब ये टोटली एक नया क्वेश्चन बन गया। अब पहले हमें चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है जीरो पर, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 0 प्लस और 0 माइनस रखते, 0 प्लस रखोगे तो बताओ क्या होगा? 0 प्लस रखने पे क्या होगा? देखो यहां 0 प्लस रखोगे तो 1/0 प्लस क्या बनेगा? इन्फिनिटी, और e की बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनता, तो इन्फिनिटी के सामने ये नेग्लेक्ट, इन्फिनिटी के सामने ये नेग्लेक्ट, और सेम टाइप की इन्फिनिटी है, कट के कितना आता? 2, लेकिन बाहर कौन बैठा हुआ है? x, 2 इंटू 0 कितना आता? 0। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो तुम्हारी कितनी होगी? 0 होगी। हाँ तुम लेस देन 0 के, ओके, 0 के लिए फंक्शन क्या? हाँ ठीक है, 0 माइनस के लिए 0 आ गया, 0 प्लस के लिए चेक कर ले, 0 प्लस के लिए कितना आता? x इंटू 1 माइनस का कितना? e की पावर मॉड x प्लस का कितना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन मॉड x प्लस का कितना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 0 प्लस पर ध्यान देना, 0 प्लस पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं x से लिख सकता हूं, 0 प्लस पर मॉड भी सीधा हट जाएगा, ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा, 0 प्लस पे, 0 प्लस पे मॉड हटा दूं, 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x बराबर होते हैं,
कितना आएगा 1 माइनस ई की पावर 2x अपॉन कितना 2x, और बाहर एक x बैठा हुआ है। तो देखो इसका मैं सीरीज लगाते तो कितना आता 1 प्लस का कितना 2x, और नीचे भी कितना है 2x से 1 कटता 2x अपॉन 2x 1, बट ये जो x है उसको वापस से क्या बना देगा 0। तो माइनस पे भी 0 आया था, 0 प्लस पे भी कैसा आ गया 0 आ गया। और एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन, एग्जैक्ट 0 पे देखो 0 दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, तो फंक्शन कंटिन्यूस तो आ ही गया 0 पे आ गया ना। बट जब डिफरेंशियबिलिटी के लिए चेक करेंगे, गौर करना, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड जब डिफरेंशियबिलिटी के लिए चेक करोगे तो क्या करोगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच, ऑफ 0 प्लस एच यही बनता, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच करते, क्या करते, और x की जगह पे क्या रखते h रखते, x की जगह पे क्या रखते h। पूरा नहीं लिख रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या किया मैंने x को रिप्लेस कर दिया किससे 0 प्लस h से। ध्यान देना चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लास्ट में मैं h को क्या रख दूंगा नेगेटिव, लास्ट में पहले मैं 0 प्लस h रख दूं, तो f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h या था। अब गौर करना इससे ये कटता कटता, और अब अगर तुम h नेगेटिव रख भी दोगे तो यहां वैसे भी मॉड बैठा हुआ है, तो ये इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आता 2, राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा कितना आता +2। सॉल्व करने की जरूरत, क्या कर दिया है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, सॉरी क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते, इस वाले फंक्शन में एफ ऑफ 0 प्लस एच रखते, तो 0 प्लस एच रखते मतलब एफ ऑफ एच रखते ना, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ये करते एच से एच निपटता, ये निपट चुका होता, दिस अपॉन दिस आता, ये देखो तुम्हारा कितना आता माइनस का 2। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आए, फंक्शन तुम्हारा क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, -1 आया, सॉरी ये लिखा है आंसर, क्वेश्चन दिखने में भले गंदा हो, आराम से कर सकते हो, लग नहीं रहा यार क्या क्या कर दिया ये, आ रहा है ये सब, और बताओ कौन सा पूछना है, कौन सा पूछना, और इस तक और कोई बोले, बोला डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किस पे, ई पे, तो पहले ई प्लस एच छाप दूं, या सीधे राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना था, राइट हैंड डेरिवेटिव तो एफ ऑफ ई प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ई प्लस एच माइनस का कितना एफ ऑफ ई अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू कितना 0, यही तो करते ना, तो है ना, तो ई प्लस एच कितना आएगा एच 2 की पावर -2 अपॉन कितना ई प्लस एच कितना आता माइनस का एच आता ना, चलो माइनस एफ ऑफ ई कितना है 0 अपॉन कितना एच, एच से एच निपटता, तो 2 की पावर 2/h ये आता, चलो है ना। अब गौर करना जब इसमें तुम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो h 0 प्लस रखते, h का रखते 0 प्लस, और h अगर 0 प्लस रखोगे तो 2 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी बनता, तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या बनेगा इन्फिनिटी, लेकिन जब तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो h का रखते 0 माइनस, तो h अगर 0 माइनस रखोगे तो ये क्या बनेगा 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो कितना बनेगा 0। इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है, मैंने क्या किया, मैंने पहले एक ही यूज किया एफ ऑफ ई प्लस एच, लास्ट में जाके मैंने h को एक बार 0 प्लस रख दिया, एक बार 0 माइनस रख दिया, और गौर करना पक्का ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा,
पक्का ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। वैसे अपने चेक नहीं किया, बट पक्का ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। होगा क्यों? नॉन डिफरेंशियल मतलब ये थोड़ी कि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है शार्प कॉर्नर हो। हाँ, फिर से बोलो क्या? गौर करो, एक राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आया है, और याद करो राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी कब आता था? जब याद करो ग्राफ में जंप आएगा। जब ग्राफ में जंप आएगा तभी तो एकदम से हाइट यहां से यहां पहुंच गई, तभी तो याद करो स्लोप इन्फिनिटी आता था। अगर कहीं शार्प कॉर्नर अगर होता है तो जरा सोचो, राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट होगा। ग्राफ कंटिन्यूअस है लेकिन शार्प कॉर्नर है, तो पक्का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होते, इनफाइनाइट नहीं होते। फाइनाइट कब होंगे? जब ग्राफ एकदम से जंप ले ले। देखो हल्के से एक्स में इतना बड़ा चेंज आएगा, भी था कभी आइदर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इन्फिनिटी टाइप, तो पक्का ग्राफ कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। एक भी डेरिवेटिव अगर इन्फिनिटी टाइप का अगर आ गया, पक्का ग्राफ में जंप आया होगा। कुछ पड़ेगा। ये जो नॉन डिफरेंशिएबल है पक्का इररिमूवेबल टाइप ऑफ होगा यूनिटी। थोड़ा बताया और बताओ इस तक, और कोई नहीं? चलो इस पे आ जाओ। इसका ठीक है, ठीक है। बॉम्बे का 21 का, 21 का चेन्नई, सिर्फ चेन्नई है 21 का ना? चेन्नई दिल्ली नहीं है क्या? चेन्नई दिल्ली होगा, दो लगे इसमें। दिल्ली नहीं है क्या? दिल्ली आया था नहीं आया था? पूछ लो भाई, पूछना हो तो। आगे चले। 22 का, 22 का आगरा, 23 का m इक्वल टू 1 b इक्वल टू पाई, m इक्वल टू -1 b इक्वल टू पाई। कहते क्या? 24 आ गया, 25 आ गया, 25 का हो गया, डाउट है इसमें? क्या है डाउट है ना? इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू कितना? 0, और मॉड ऑफ सी क्या 1/2 से छोटा, देन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन है, आया था जेई में, ठीक ना? अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? ये जो है फंक्शन वो डिफरेंशियबल है किस पे? 0 पे। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो देखो कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा ना यार। तो 1/2 ई की पावर कितना? ए एक्स बाई टू -1/x। तो पहले कंटिन्यूटी प्रूव कर दे, पहले इसको कंटिन्यूअस करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। तो 0 से छोटे पर कितना आएगा? p साइन इनवर्स x 0 रख दे, c/2, ये कितना होगा? 1/2 पॉइंट वैल्यू क्या? और ये भी 0 पर इसमें लिमिट लगेगी, लिमिट लगेगी ना, 1 + ax/2, तो ये कितना आएगा? a/, मैंने क्या कर दिया, पहले फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा, तो 0 पे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। यहां से देखो a तो मिल गया, 1, है ना? यहां से साइन इनवर्स ऑफ c/2, साइन इनवर्स ऑफ c/2 कितना मिल गया? 1/2b। कितना? नहीं, अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? सेम। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालूं? राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालें बताओ? देखो इस केस में तो सीधा बोलो डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट मार दो ना, बोलो, या f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये कर दूं? तो आना कितना आएगा? 2e
ए एच बाय टू माइनस का एच अपॉन 2h का स्क्वायर, याद आ? सीरीज लगाते 1 प्लस का ए एच बाय टू प्लस ए एच बाय टू का होल स्क्वायर बाय टू माइनस एच बाय 2h का स्क्वायर। देखो +2 से -2 कैंसिल, बोलो एक अपना आ गया था ना, A1 था ना, कितना आ गया था 1। तो यहां से देखो प्लस एच से माइनस एच भी कैंसिल करता, यहां से a कितना आ चुका है 1, यहां से कितना था एच स्क्वायर बाय 4, एच स्क्वायर बाय 8 2, तो एच स्क्वायर बाय 4, यहां से कितना आया 1/8। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 1/8। क्या कर दिया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सीधा डिफरेंशिएट मार दें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सीधा डिफरेंशिएट कर दें। इसमें तुम अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे गंदा आएगा। सीधा डिफरेंशिएट करते तो कितना आता b साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/√1 माइनस का x का स्क्वायर, तो x प्लस c बाय 2 का कितना होल स्क्वायर और इनटू 1/2, और ये चूंकि डिफरेंशिएबल है तो 1/8 के बराबर होगा, और कहां पर एट x इक्वल टू 0, x 0 छाप दो, तो b इंटू √1 माइनस का c स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना 1/8। तो है ना, करता कितना आता 4, इधर भेज दूं तो 4b इक्वल टू √1 माइनस का कितना स्क्वायर बाय 4, 16b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का c स्क्वायर बाय 4। ले लिया, प्रूव करना। तो बोलो रे, ठीक है। मैंने क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला यहां से पहले। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर लिया। तुम चाहो तो इसको सीधा डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, और उसमें डिवीजन रूल लगता, वो भी सही होता, उसमें गलत कुछ नहीं है ना। और इसको करने के लिए मैंने सीधे डिफरेंशिएट कर दिया है क्या, बोलो रे। चला आगे, चल आगे। इसका इसका बॉम्बे, बॉम्बे आ गया था, चेन्नई आ रहा था, नहीं आएगा चेन्नई ना, चेन्नई चेक करना है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। 27 में चेन्नई चेक कैसे करें, तो फर्स्ट प्रिंसिपल, तो 0 प्लस एच तो कितना आएगा एफ ऑफ एच माइनस का एफ ऑफ 0 बाय एच, एफ ऑफ एच कितना आएगा एच अंडर रूट ऑफ एच माइनस का अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का एच माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 0 पे कितना आएगा 0 आएगा अपॉन एच, या था लिमिट एच टेंड टू कितना 0। यहां तक कोई दिक्कत तो पूछ लो, आता है मैं क्या कर रहा हूं पक्का। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसमें मैं, ठीक है ना, है ना, यही पूछा ना, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू कहां गया 0 ना। देखो इसमें देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो डिफाइंड ही नहीं है ना, बस राइट हैंड डेरिवेटिव भी डिफाइंड होगा, है ना, है ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर डिफाइंड होगा तो कितना आया रूट एच माइनस का, यहां से कितना आएगा 1 प्लस एच की पावर कितना 1/2, माने में लगा दू रूट एच माइनस का 1 प्लस का h/2 और h 0 रख दो, h अगर 0 रखोगे तो कितना आ रहा है -1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का कितना आ गया -1 आ गया। और अगर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड है, ध्यान देना ये जो फंक्शन है वो 0 के लेफ्ट में डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइंड होगा,
देखो कि फंक्शन में रूट एक्स है ना, फंक्शन का डोमेन ही 0 या 0 से बड़ा है। तो कभी भी याद करो, बाउंड्री पॉइंट पर अगर चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी, तो जिस साइड डिफाइंड होता है सिर्फ उसी साइड की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हें चेक ही नहीं करना। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइनाइट आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइनाइट हो गया, तो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशियबल बोलेंगे। और देखो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ गया ना -1, therefore फंक्शन इज डिफरेंशियबल। इसीलिए आंसर तुम्हारा सिर्फ बॉम्बे आएगा। फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। है पक्का? बाउंड्री पॉइंट पे क्या करना है? नहीं है क्या? 28 का, 28 का बॉम्बे है क्या? 29 का बॉम्बे, 30 का इसका बॉम्बे, चेन्नई बॉम्बे लगा मेरे में। चेन्नई चेक करना है ना, चेन्नई चेक कर लेते हैं। 30 का चेन्नई देखना, चेन्नई में क्या बोला है? डिफरेंशियलिटी चेक करनी है ना 0 पे। इसको तो सीधा डिफरेंशिएट कर दो, साइन इनवर्स ऑफ cos x डिफरेंशिएट कर दे। तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/√1 माइनस का तो टी स्क्वायर, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव। बोलो कितना आएगा? माइनस का साइन एक्स अपॉन कितना? साइन एक्स। कितना आ गया? -1। सही है क्या? सही है कि नहीं है? पड़ेगा ना। और अब सोचो, अगर मैं 0 प्लस पे चेक करता, 0 प्लस पे इसके लिए कितनी आती? -1। और 0 माइनस पे अगर चेक करते, ये भी नेगेटिव खुलता, नेगेटिव नेगेटिव कटता, तो उस केस में कितना आता? +1। राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +1 है, therefore नॉन। एक मॉड है ना, और बताओ 31 का बॉम्बे का बॉम्बे की दृष्टि होगी पूरी। देखें पहले कौन सी, चौथी की पांचवी? फोर्थ। पहले मैंने पांचवी दी थी, पहले पांचवी कर लेते। पांचवी काफी अच्छी है, पांचवी दृष्टि काफी अच्छी है, पहले वो निकालो। पांचवी पांचवी बन गई थी क्या तुम लोगों पे? पांचवी डिस्ट्रिक्ट, चलो बता दो इसको। पांचवी पे आ जाओ, फर्स्ट का डेली 5। डाउट है क्या? क्वेश्चन था देखना, मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ √4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और कितना? √1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये चाहिए था कब के लिए? जब x क्या हो -2 से 0 के बीच में, और मिनिमम चाहिए जब क्या हो 0 से 2 के बीच में। चलो पहले मैं दोनों ग्राफ प्लॉट कर लूं। पहला क्वेश्चन उठता है y इक्वल टू √4 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अभी तो नहीं समझ में आ रहा, स्क्वायरिंग कर दे। स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा दिखेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक सर्कल है, लो रेडियस 2 का,
लेकिन यहां गौर करना, y अंडर रूट का एक आउटपुट है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए सिर्फ आधा सर्कल आएगा। ध्यान रखना, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, ये सिर्फ आधा सर्कल होगा। क्यों होगा? क्योंकि y अंडर रूट का आउटपुट है ना, y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस जो नेगेटिव y वाला पार्ट है वो हटाना पड़ेगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ सेमी सर्कल, ना पूरे सर्कल का नहीं है। दूसरा ग्राफ देखना, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायरिंग करता तो y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन हाइपरबोला। याद है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। याद करो, प्लस होता था सर्कल होता था, माइनस होता था तो हाइपरबोला टाइप का होता था। ये हाइपरबोला होगा, और हाइपरबोला के ग्राफ तो हमें बनाना आता नहीं है क्या? लेकिन अपन कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। जरा सोचो, y की मिनिमम वैल्यू कब होगी? y मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कितना होगा? 0। 0 पे y कितना होगा? 1। 0 पे y कितना होगा? 1। फिर x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा ही बढ़ेगा, x बढ़ाओगे तो y बढ़ता ही जाएगा, x नेगेटिव में बढ़ाओगे तो भी y बढ़ता ही जाएगा। x सोचो, जब 0 होता तो y मिनिमम होता 1, और जब x बढ़ाओगे तो y बढ़ ही रहा है ना, x बढ़ाते जाओ y बढ़ता आएगा। और चूंकि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, प्लस x और माइनस x रखने पे सेम आएगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। तो -2 से 0 में हमें दोनों ग्राफ का क्या चाहिए था? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब जो ग्राफ ऊपर दिखे वो लेना है, जो ग्राफ ऊपर दिखे वो लेना है ना। -2 से 0 में जो ग्राफ ऊपर दिख रहा है वो ले ले, तो और 0 से 2 में जो ग्राफ नीचे दिखेगा उसको लेना है, तो है ना, ये ग्राफ आता। अब पूछा क्या है? दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। गलत बात, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट मोर देन 1 पॉइंट, ये भी गलत बात, एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। दिस इज नॉट डिफरेंशियबल ओनली एट 1 पॉइंट, गलत बात, यहां नॉन डिफरेंशियबल, यहां नॉन डिफरेंशियबल, यहां नॉन डिफरेंशियबल। सर भाई, यहां शार्प कॉर्नर आएगा, तो बोलो दिस ग्राफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट मोर देन 1 पॉइंट। सही बात, दिल्ली नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया क्या? पता हो गया क्या? स्टडी फिर से बोल दो, सेकंड का बॉम्बे आया था क्या? नहीं आया क्या? थर्ड का, थर्ड का भी अच्छा है। थर्ड का क्या बोले? बॉम्बे की चेन्नई? बॉम्बे। If f is differentiable everywhere, then f square is differentiable everywhere. और सेकंड क्या कह रहा है? If f is differentiable everywhere, then f into mod f is not differentiable at some point. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, काफी सही लॉजिक इसका। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, f और mod f में अगर f हमेशा डिफरेंशियबल है तो क्या mod f कहीं नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है क्या? क्या mod f कहीं नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है क्या? कब होगा? अगर सोचो f अगर कुछ ऐसा होता, कुछ एंगल से अगर सोचो ये x एक्सिस को कट करे, जब इसका तुम मॉड लोगे, जब इसका तुम क्या लोगे? मॉड, तो जरा सोचो ये कुछ शार्प कॉर्नर आएगा यहां पे, यहां पे कैसा आ जाएगा? शार्प कॉर्नर आ जाएगा। मींस अगर f डिफरेंशियबल है तो सोचो मॉड f नॉन डिफरेंशियबल आ सकता है अगर f ऑफ x x एक्सिस पर कुछ एंगल से कट करे, अगर एंगल से कट करे। गौर करना, अगर f 0 से कट करता, समझ गए? मतलब यहां पर अगर टेंजेंट का स्लोप कैसा होता? 0, तो जब तुम मॉड लेते,
ध्यान देना यहां पर शार्प कॉर्नर नहीं आता, पा रहे हो, यहां पर नो शार्प कॉर्नर। ने क्या क्या बोला? तो अगर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियबल है ए पर, तो मॉड एफ ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशियबल कब होगा? व्हेन एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू 0। मानते हो? इस पॉइंट पर एफ का स्लोप अगर नॉन जीरो है तो मॉड लेने पे पक्का शार्प कॉर्नर आएगा। बस आया, थोड़ा बताया होगा। हाँ? ये हमने सीखा कि इफ एफ ऑफ ए इज डिफरेंशियबल एंड मॉड ऑफ एफ एट ए इज नॉन डिफरेंशियबल, इससे मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि एफ ऑफ ए तो पक्का हाइट क्या होगी? 0। एफ डैश ए पक्का नॉन जीरो। उसी को बस मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। अगर एफ ए पे डिफरेंशियबल है एंड मॉड एफ ए पे डिफरेंशियबल नहीं है, पक्का एफ ऑफ ए 0 होगा, मतलब इस पॉइंट पर ये एक्स एक्स को क्रॉस करेगा और इस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो नॉन जीरो होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। भाई ने कहा अगर एफ ऑफ एक्स हमेशा डिफरेंशियबल है तो बॉम्बे ऑप्शन कह रहा है दैट मॉड ऑफ, देखो पहला ऑप्शन तो पक्का गलत है, दैट मॉड एफ इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, गलत बात, प्रूव कर दिया। बॉम्बे ऑप्शन देखना दैट मॉड ऑफ एफ स्क्वायर इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर। तो मॉड ऑफ एफ स्क्वायर, देखो स्क्वायर अगर कर रहे हो तो मॉड लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। तो एफ स्क्वायर इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, तो एफ स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2f इंटू एफ डैश ए आएगा। और जरा सोचो ये चीज नॉन जीरो है, ये चीज क्या है? नॉन जीरो। बोलो। लेकिन ये तो सोचो क्या है? जीरो है ना, तो ये समझ गया ना, ये तो पक्का डिफरेंशियल ही आएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं ना। लेकिन दिक्कत कहां थी? एफ इंटू मॉड एफ में, इसका डेरिवेटिव करूं तो एफ इंटू मॉड एफ का डेरिवेटिव प्लस मॉड एफ इंटू एफ का डेरिवेटिव। यहां दिक्कत कौन दे सकता था? सोचो ये कि मॉड एफ का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? अलग लगाए। लेकिन उस पॉइंट पर सोचो एफ की वैल्यू कितनी है? 0 ही तो है। मॉड एफ का डेरिवेटिव दिक्कत कहां देता? कहां देता? ए भी तो दिक्कत देता। राइट हैंड डेरिवेटिव अलग होता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग होता। लेकिन उस पॉइंट पे सोचो एफ की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? 0। ये जो जम देगा ये उसको काट देगा। बात करो, ये केस हो गया ना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये नॉन डिफरेंशियबल, ये डिफरेंशियबल, बट ये जहां पे नॉन डिफरेंशियबल है उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, फिर तो इसको डिफरेंशियल बना देगा। पहला केस तो बन गया ना। तो जो सी ऑप्शन उसने लिखा है दैट एफ इंटू मॉड एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट सम पॉइंट, गलत बात है, पक्का डिफरेंशियबल होगा। कि जहां पर मॉड एफ नॉन डिफरेंशियबल हो सकता था ए पर, वहां पर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऑप्शन काफी अच्छा था। डी ऑप्शन पक्का गलत है। ये कौन सा केस हो गया? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, जहां पर एक नॉन डिफरेंशियबल और दूसरा डिफरेंशियबल, सम करोगे तो पक्का नॉन डिफरेंशियबल आएगा। आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे। बार एफ इंटू मॉड एफ है, तो जो ये हमेशा डिफरेंशियबल है, कैसा है? नॉन डिफरेंशियल। याद करो अपन ने सीखा था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एक नॉन डिफरेंशियबल और एक डिफरेंशियबल। ये डिफरेंशियबल हो सकता था एक केस में, कब? जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशियल होगा उस पॉइंट पे कौन सी हाइट ले ले? 0 हाइट ले ले। और सोचो ये नॉन डिफरेंशियल कहां होगा? ए पे तो होगा, और ए पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। आ रहा है मीन्स ये तुम्हारा कैसा आएगा? डिफरेंशियबल आएगा। आया तो बोल दो रे।
आगे कहाँ पहुंच गए? पिछले फोर्थ का नहीं, पक्का पूछना है क्या? पांचवे का, पांचवे का डेली कर लिए थे क्या? वेरीफाई कर दो p इक्वल टू 3 या 4 के लिए, 3 या 2 के लिए क्रॉस चेक कर लो, कर सकते थे। छठवें का नहीं लिखा मेरे में, बताना है क्या? छठवा आया कि बताना है? पक्का? क्या पूछ लो, पूछना हो तो। पक्का क्या? सातवें का, सातवें का बॉम्बे, आठवें का नहीं दिया है, कर सकते थे रे, कर पाए क्या? बता दूं क्या? आठवां बताना है क्या? जल्दी जल्दी बोल दो यार, देख लो आठवां। आठवें में क्या दिक्कत है? तीनों का मैक्स फंक्शन बनाना है, तो तीनों को प्लॉट कर दो और बस मैक्सिमम चेक कर लो। फंक्शन कौन कौन से? एक एक्स स्क्वायर है, एक कौन सा है? एक्स स्क्वायर, एक है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। किधर, कौन सा क्वेश्चन था? आठवां। दूसरा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो वन पर रिपीटेड रूट होंगे, सेकंड ग्राफ होता। और तीसरा ग्राफ कौन सा है? 2x इंटू वन माइनस एक्स, एक रूट इसका 0 और एक रूट क्या है? 1। और देखो लोअर पैराबोला है, लोअर पैराबोला है ना, तो है ना, है ना? ठीक है, एक बार 1/2 हाइट चेक कर ले तीनों की। 1/2 पर देखो एक्स स्क्वायर कितनी हाइट देगा? 1/4। फंक्शन है ना, एक एक्स का स्क्वायर, एक एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और एक कितना? 2x इंटू कितना? 1 माइनस का x। ठीक है, 1/2 पे ये हाइट कितना देगा? 1/4। 1/2 पे ये भी कितना देगा? 1/4। 1/2 पे 1/2 पे 1/2, ये हाइट कितना दे रहा है? 1/2। तो 1/2 पे ये दोनों 1/4 देंगे और ये कुछ बड़ी हाइट देगा। मतलब मैं ये चेक कर रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि ये कहीं नीचे से जा रहा हो, है ना? अब हमें क्या चाहिए? तीनों का मैक्स फंक्शन चाहिए था। तीनों का अगर मैक्स फंक्शन अगर चाहिए, ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट मूव करो, जो सबसे ऊपर दिखे उसको लेते चलो। देखो सबसे ऊपर ये है, यहां तक सबसे ऊपर ये है, इसका सबसे ऊपर ये है, इसका सबसे ऊपर ये। साफ साफ दिख रहा है, दो शार्प कॉर्नर आएंगे, दो शार्प कॉर्नर आएंगे ना, तो बोलो इट्स नॉट डिफरेंशियबल एट, क्या आंसर बोला मैंने? तो नहीं बोला ना? हाँ, नॉट डिफरेंशियबल फॉर ऑल एक्स, सॉरी डिफरेंशियबल ऑल एक्स एक्सेप्ट एट 2 पॉइंट्स। नहीं चला क्या यार? बन रहे हैं ना? ओके चले, नाइन्थ का अच्छा नहीं बताना है क्या? ये नहीं है क्या अभी? क्या है ये? पूछना है तो जल्दी बोलो। टेंथ का, टेंथ का, टेंथ में चेन्नई में वो एफ ऑफ एक्स नॉट नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है ना, ऑफ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। एक साइन मिसिंग है तो लिख लेना नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। चेन्नई आंसर आएगा फिर, बता दूं क्या? भी आएगा या नहीं आएगा? कर लोगे क्या? या नॉट इक्वल टू कर लेना चेन्नई ऑप्शन में। चेन्नई में क्या है? मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों कैसे हैं? डिफरेंशियबल हैं। तो मैक्सिमम वाला ग्राफ भी डिफरेंशियबल होगा। देखो अगर दो ग्राफ हैं दोनों डिफरेंशियबल हैं, एक ये है और एक मान लो ये होता, ये एफ होता और ये जी होता, तो अगर मैं इनके मैक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो सोचो ग्राफ ऐसा बनता। तो अगर नॉन डिफरेंशियबल आना है तो सोचो कहां आएगा? इस एक्स नॉट पे आएगा ना,
इस एक्स नॉट पे मैक्स वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा, और इस एक्स नॉट पर जरा सोचो एफ ऑफ एक्स नॉट और जी ऑफ एक्स नॉट बराबर होंगे ना। इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल आना है एक्स नॉट पर, वहां दोनों की हाइट सेम होनी पड़ेगी ना। बट अगर सोचो मैं इस वाले एक्स पे बात करूं, इस x1 पे अगर बात करूं जहां पे दोनों की हाइट बराबर नहीं है, यहां तो मैं कह रहा हूं पक्का डिफरेंशियल आएगा, क्योंकि इसके आसपास एक ही फंक्शन तो यूज होगा और ये फंक्शन पक्का डिफरेंशियल है। एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। दो पॉइंट पे अपन चेक कर रहे हैं, एक x1 पे चेक कर रहे हैं, एक x2 पे चेक कर रहे हैं, और एक x3 पे चेक कर रहे हैं, और मुझे इनके मैक्स का ग्राफ बनाना है। तो वो सोचो कहां पे नॉन डिफरेंशियल, जहां पर दोनों की हाइट सेम होगी, जहां पर दोनों की हाइट अलग अलग होगी। तो जो जहां पे दोनों की हाइट अलग अलग है, क्या वहां दिक्कत आनी है क्या? हाँ, तो सोचो ग्राफ एक ही रहेगा ना। ग्राफ डेफिनेशन बदलेगा कब? जहां पे दोनों की हाइट सेम रही होगी। दिक्कत तो वही आनी है जहां पे दोनों की हाइट कैसी होगी, सेम होगी। जहां पे दोनों की हाइट सेम ही नहीं है, वहां दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो वो कहना चाह रहा है। देखो, दिस मैक्स वाला फंक्शन जो है इज डिफरेंशियल एट एक्स नॉट इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। बिल्कुल नहीं है ना। उर्दू एक हाँ, तुम क्या कह रहे हो? डेली नहीं आ सकता, क्या लिखा है? कैन नॉट बी डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक्स नॉट पे दोनों की हाइट अगर सेम है तो नॉन डिफरेंशियल ही होगा। ऐसा देख लो, मान लो अगर एफ का ग्राफ ऐसा होता और जी का ग्राफ ऐसा होता। एफ का ग्राफ है और ये जी का ग्राफ है, एक्स नॉट पे देखो दोनों की हाइट सेम है, बट अगर दोनों का मैक्स फंक्शन अगर तुम लोगे तो ऐसा बनेगा। ये भी तो देखो एक्स नॉट पे स्मूथ ही आएगा। तभी नहीं कि अगर दोनों की हाइट अगर सेम होगी उस पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशियल पक्का ही होगा। भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं क्या क्या बोल रहा हूं, लग नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना? ज्यादा हो गया क्या? थोड़ा बताया क्या गंदा आगे चलें। 11वां काफी अच्छा था, क्या कहते हो? 11वें का अच्छा नहीं, 11वें का अच्छा नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 11वां ना, मैंने क्या अच्छा नहीं बोला क्या? अच्छा, एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस होगी तो मैं क्लास में कराया था शायद से। डाउट है क्या, पूछ लो। 12वें का, 12वें का बॉम्बे, डाउट है क्या? 0 पे दिक्कत होगा, 1 पे देखो डिफरेंशियल आएगा। 1 पे देखो मॉड वाला नॉन डिफरेंशियल है, बट x माइनस वन उस पॉइंट पे 0 8 ले रहा है। दो ही पॉइंट आएंगे बस, एक 0 और एक 1, तो 0 और एक 2, 2 और एक 2। भाई कर पा रहे हो ना ये? चलो आगे चले। 13 का, 13 का मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है ना। इफ एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक इन ए से बी देन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ए से बी, है ना? गलत बात। पहला देखना गलत क्यों है, पहला सोच पा रहे हो गलत क्यों है? अगर कोई फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग है इन ए से बी, है ना, स्टिल मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डिफरेंशियल हो। देख लो, ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग है, ग्राफ हमेशा कैसा है, डिक्रीजिंग, बट यहां पे देखो डिफरेंशियल नहीं है। पहला ऑप्शन क्यों गलत है? अगर एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल है इन ए से बी देन एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस इन ए से बी, एफ डैश एक्स, ठीक है,
मीन्स एफ डैश एक्स कंटिन्यूस इन ए से बी, अगर डेरिवेबल है तो एफ डैश एक्स मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल है, ये तो अपने बात किया था शायद ना, वो एक अपने एग्जांपल देखा था एक्स इंटू साइन एक्स वाला, पहला कुछ नहीं किया था अपन ने, याद है, डिस्कस किया था कि अगर ये वो मतलब m की वो रेंज बताओ जिसमें ये कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो बट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल होता था बट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस, ये सीखा था ना अपन ने ना। तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है ए से बी में तो उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी पक्का होगा ए से बी में, इस बात है, याद आया मैंने कुछ कराया था ऐसा, मुंबई वाला भी गलत है, चेन्नई वाला, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ एफ स्क्वायर एक्सटेंड टू ए ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत बात है। सोचो अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, यहां हाइट ले ली कितना 1 और यहां हाइट ले ली कितना -1, जरा गौर करो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड टू 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ ऑफ एक्स की लिमिट 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, राइट हैंड लिमिट अलग आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगा। लेकिन जब तुम एफ स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाओगे, एफ स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाओगे, तो जरा सोचो ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, ये ग्राफ ऊपर आएगा तो यहां भी हाइट कितनी होती 1, यहां भी हाइट कितनी होती 1 होती, इस केस में देखो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। चेन्नई भी गलत है, पूछा क्या गया दिल्ली में, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए तो एफ स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा, सही बात है भाई, बट इनका दिल्ली आएगा सिर्फ, लग नहीं रहा है, कौन सा पार्ट नहीं आया पूछ लो, कौन सा पार्ट नहीं आया पूछ लो, जल्दी बोलो, आगरा वाला ही बनाया था मैंने, कहां गया। मोनोटोनिक मतलब होता है हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग, तो कोई ग्राफ अगर हमेशा डिक्रीजिंग है, क्या वो हमेशा डिफरेंशियल होगा हर पॉइंट पे, देखो ये ग्राफ हमेशा गिर रहा है, गिरा 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 गिरा, क्या ये इस पॉइंट पे डिफरेंशियल है क्या, और सेकंड वाला ऑप्शन उससे करो जैसे अपने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था, अपने डिस्कस किया था कि m की वो रेंज बताओ जिसके लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो बट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस, ज्यादा ही आया था, तो नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, चल आगे तो बोल दो रे, चले कहां पहुंच गए 14 है ना, मुश्किल है, नहीं आया होगा, 14 नहीं आया ना, 14 देखना, देखो सारे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो टेंशन मत लो, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दिया करो, ये नहीं कि तुम लोग फिर बैठ जाओ, इजी और एवरेज वाले वो तो कर लो कम से कम। एफ ऑफ एक्स कितना है ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, कैलकुलेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ड्रॉ द ग्राफ एंड डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, चलो भाई देखते हैं, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या है, -1 से कितना मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1, ये कहां से कहां तक -1 से 3 तक, -1 से 3 तक, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मॉड ऑफ एक्स -1 के ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर दो कहां नीचे, तो है ना, और कहां से कहां तक चाहिए -1 से लेके 3 तक, ये 1 है, वो यहां कहीं होगा ना, इतना ग्राफ मिलेगा अपन को, इतना ग्राफ मिलता ना, हाइट कितनी हो जाएगी 1, मानते हो। जी ऑफ एक्स का ग्राफ क्या है, बात कम करो, 2 माइनस का मॉड एक्स प्लस 1, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ
कुछ ऐसा बनता, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा बनता, इसको 2 यूनिट शिफ्ट कर दो कहां, ऊपर, इसको 2 यूनिट शिफ्ट करते ऊपर, बात कम करो यार, ऐसा बनता -1, इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट तुम्हारा कितना आता, 1 आता। चलो, और इसका ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है, -2 से 2 तक, -2 से 2 तक, -2 ना, -2 यहां बनता ना, -2 से 2 तक, इससे ग्राफ ऐसे बनता। ठीक है, ठीक है, क्या कैलकुलेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, 2 पे कितनी एड दिए गए, -1 ना, कान एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलो भाई, तो इसका डोमेन, डोमेन डिसाइड कौन करेगा, जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का डोमेन कितना है, -2 से लेके कितना 2, इसका डोमेन कितना आएगा, -2 से 2, इसका आउटपुट कितना आ रहा है, -1 से लेके 2, और इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए क्या होता, इनपुट। तो इसमें इनपुट कहां से कहां गया, -1 से 2, और देखो -1 से 2 में ये बिल्कुल डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स छाप दे, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स छाप दो, बोलो, यहां जी ऑफ एक्स छापते हैं, और जी ऑफ एक्स कितना है, 2 माइनस का मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1, क्या बनेगा, -1 प्लस 2 माइनस 1, 1 माइनस का मॉड एक्स प्लस का 1 का मॉड, क्या इसका मैं ग्राफ बना सकता हूं क्या, बोलो, देखो मॉड के अंदर पलट भी दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को बेसिकली इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान, मॉड एक्सप्रेशन के ग्राफ को 1 यूनिट निशिफ्ट कर दूं, मॉड एक्सप्रेशन के ग्राफ को 1 यूनिट निशिफ्ट कर दूं, फिर पूरे का क्या ले लेता हूं, मॉड, पूरे का लेता हूं मॉड, और फिर 1 यूनिट से फिर से नीचे दबा दो, 1 यूनिट से फिर से नीचे दबा दो, ये ग्राफ होता किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, अगले क्या पूछा गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -1, कंटिन्यूस है, बढ़िया, ये तो हमेशा कंटिन्यूस है, चली बात ही नहीं है। अगला क्या पूछा है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स के ग्राफ में एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स छाप दे, तो जी ऑफ एक्स फंक्शन में, जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, 2 माइनस का एक्स प्लस का 1, अब x की जगह पर क्या छाप दो, एफ ऑफ एक्स छाप दो, -1 प्लस एक्स माइनस का 1, बड़ा अच्छा बन गया, देखो 1 से 1 कट गया, ये कितना आ गया, मॉड ऑफ x -1 2, तो मॉड x -1 का नेगेटिव का ग्राफ ऐसा बनता, इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, ये ग्राफ आता किसका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। क्या पूछा गया है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, x इक्वल टू 1, शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है, मतलब पक्का कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या किया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख दिया, इसका ग्राफ बना लिया, नहीं ग्राफ बनाना तो आता है ना, मॉड एक्स -1 का ग्राफ ऐसा होता, माइनस ऑफ मॉड एक्स -1 का ग्राफ पलट जाता, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा हो रहा है क्या, तो बोलो रे, बिल्कुल नहीं आया, आगे चलो, इजी क्वेश्चन है, अब से जो क्वेश्चन है वो इजी है, ये तो बन गए होंगे अगले आगे वाले, देखे, हाँ चलो कहां पहुंचे, 15 आ गया, 15 तो आ गया होगा ना, क्लास का इधर 16 से आ जाओ, 16 का आगरा, पक्का 0 पे डिफरेंशियल आ रहा होगा,
चेक करना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्या होगा, है क्या, 17 का डेली, 18 का में दिया है उन्होंने, पूछना है क्या, जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी क्या, दो है ना, एक कट जाएगा तो एक तो बचेगा ना, डिफरेंशियबल आएगा। tan इनवर्स 2x को जीरो के आसपास सीधा 2x लिख सकते हो ना, tan इनवर्स 2x को जीरो के आसपास सीधा 2x लिख दो, किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तो एक h से एक h कटता तो भी तो एक h बचेगा ना, ये कह रहा हूं साइन इनवर्स 2x को सीधा मैं 2x लिख दूं, बोलो ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन 1/x, ये बनेगा। जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, क्या था, मैं कह रहा हूं एक एच से एक एच कटता, ये अभी भी ऑक्सिलेटरी है, लेकिन एक एच तो बच गया ना, ऑक्सिलेटरी है बिल्कुल सही बात है, बट एक एच बच गया, अगर ये एच नहीं बचता तो बिल्कुल ये ऑक्सिलेटरी बचता, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, चूंकि एक एच बच गया इसलिए पक्का इस वैल्यू क्या आएगी, जीरो, नहीं आया, इसलिए डिफरेंशियबल आएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल बॉम्बे आएगा, नहीं आया क्या ये वाला कंसेप्ट, 19 का, इसका शायद इसका एक भी नहीं आता, कौन सा कह रहे हो बताओ, नहीं कह रहे हो क्या, discontinuous at finite number of points but not derivable at all the points in the domain of f, finite number of point क्यों भाई, हर इंटीजर पे डिस्कंटिन्यूस होगा ना, x इंटू ब्रैकेट x है ना, हर इंटीजर पे ग्राफ टूटेगा, हर इंटीजर पे ग्राफ टूटेगा ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं आएगी, तो नहीं तो पक्का गलत है, और कौन सा कह रहे हो, डेली, दिस ग्राफ इज डिस्कंटिन्यूअस एंड आल्सो नॉन डेरिवेबल एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, गलत बात, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आएगा, डेली में वो फाइनाइट को इनफाइनाइट कर लेना, डेली आंसर आएगा, डेली में उसको फाइनाइट को इनफाइनाइट कर लेना, पक्का, चला गए, बोलो भाई कुछ तो, क्या हो गया, चलो 19 का इनफिनाइट कर लेना, डेली आएगा, चलो 20 का भी तो रिपीट हुआ था, हाँ नहीं 20 का अलग है, 20 का बॉम्बे है ना, बॉम्बे पूछना है क्या, किसका, बॉम्बे, फिर कौन सा सब्जेक्टिव, कौन सा डाउट है पूछो, 26 तक कौन सा डाउट है पूछो, कौन सा 26 वाला है, 26 वाला देखना, इसमें क्या है, a function f is defined as y is equal to f of x where x ये दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है, तो draw the graph of f for the interval this से this, also discuss its continuity and differentiability at x equal to 0, चलो भाई ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, x इक्वल टू क्या लिखा है, 2t माइनस का कितना मॉड t, है ना, y इक्वल टू क्या लिखा है, t स्क्वायर प्लस t मॉड t, तो गौर करना t ग्रेटर देन 0 में और t लेस देन 0 में दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे, x कैसे बिहेव करेगा जब t ग्रेटर देन 0 होगा, t मॉड सीधा हट जाएगा ना, तो 2t माइनस t बचता, y कैसे बिहेव करेगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो कितना 2t का स्क्वायर, तो y और x में अगर रिलेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2x का स्क्वायर,
बट कब? जब टी कैसा है? पॉजिटिव। और टी पॉजिटिव होगा तो एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्स में ग्राफ किसका बनेगा? y इक्वल टू 2x² का ग्राफ बनेगा। क्या हुआ? जब t नेगेटिव होता, जब t कैसा होता? नेगेटिव, तो t नेगेटिव होगा तो x कितना होता? 3t। y कितना होता? t² और ये भी t², 0। तो जब t नेगेटिव होगा तो x भी कैसा होगा? नेगेटिव, और y उस केस में कैसा होता? 0। ग्राफ ऐसा होता। ये ग्राफ आया किसका? f ऑफ x का। पूछा क्या क्या? डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। है सॉरी, 2x² है ना, दोनों का स्लोप 0 है ना। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मैंने क्या कर दिया? समझ में आ गया? समझ में आता है मैं क्या क्या बोलता हूँ? हाँ, नहीं आता ये सब? चलो, और कौन सा था? 4। चलो, फोर। जल्दी तुम लोगों ने क्या D4 देखते हैं, जहां तक करे वहां तक देख के लेते। D4 फर्स्ट का तो बॉम्बे, सेकंड का चेन्नई, थर्ड क्या? थर्ड का आउट है। देख लो, स्केच द ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x ln x। डिफरेंशिएट कर दो तो x ln x का डेरिवेटिव क्या था? प्रोडक्ट रूल, x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x x का डेरिवेटिव 1। ग्राफ क्या है? 1 प्लस का log x है ना। log x से ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर दो कहां? ऊपर। इसको 1 यूनिट ऊपर धक्का दोगे, कुछ खास अंतर नहीं आएगा, खास अंतर नहीं आएगा। बस ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 1/e। तो नहीं है, आपको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो ना, जैसे तो बन जाएगा। ये पॉइंट, ये 0 हाइट कब लेगा? जब ये -1 होगा, और ये -1 कब होगा? x इक्वल टू 1/e पे। याद रहे? सच में आया? चौथे का देखो, बॉम्बे आराम से चिल्लाओ नहीं। बॉम्बे तो बिल्कुल नहीं आएगा, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है 1 से 2 में। 1 से 2 में फंक्शन डिफाइंड कहां है रे? log x - 2 डिफाइंड ही नहीं होगा। बॉम्बे तो पक्का गलत है। जल्दी आ रहा है पक्का? डाउट हो रहा है? मेरे में आगरा लिखा है, मेरे में आगरा लिखा है क्योंकि, तो देखते हैं। शांत हो जाओ। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 1 प्लस का 3/x - 2। जी डैश एक्स कितना आएगा? 1 प्लस का 5/x - का 1। एफ डैश लेस देन जी डैश चाहिए था ना, 1 से 1 कटता, इसको साइड ले आए। 3/x - का 2 माइनस का 5/x - का 1 लेस देन 0। 3x माइनस का 3 माइनस का 5x प्लस का 10 x माइनस का 2 इंटू x माइनस का 1 लेस देन 0। 3x माइनस 5x माइनस का 2x प्लस का 7 x माइनस 2 x माइनस का 1। बेबी का कलर डायरेक्शन स्टार्ट किया गया। रूट क्या है? 1 2 और 7/2। 1 2 और 7/2। अंदना बेबी कब नीचे से आएगा? हमें कौन सा चाहिए था? नेगेटिव। 1 से लेके 2 और 7/2 से इंफिनिटी, बट 1 से 2 हो नहीं सकता। 1 से 2 में डिफाइंड नहीं है ना ग्राफ। देखो log x - 2 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना।
तो आंसर कितना आएगा 7/2 से इंफिनिटी डेली आएगा, फोर्थ का डेली आएगा। आया नहीं आया? पांचवे का डाउट चलाओ नहीं, बॉम्बे आएगा। पांचवे का बॉम्बे एक कांस्टेंट फंक्शन बनता है। पांचवा देखना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है ना। ये वैसे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लिखा है, साइक्लिक कर लेना उसको, अंडरस्टूड है। L प्लस एम अपॉन एम माइनस एन, एन माइनस एल। देखना x की नेट पावर, x की नेट पावर कितनी आएगी देखते हैं। तो सबसे पहले में से कितना आता, L माइनस एम, L प्लस है क्या, L प्लस एम अपॉन कितना m माइनस का n इंटू 1 अपॉन n माइनस का l, ये प्लस अगले में से कितना आता m प्लस एन अपॉन कितना n माइनस एल, और इधर कितना आएगा l माइनस का m। ठीक कर रहे हैं ना। तो ठीक है, देखना यहाँ l और m है तो यहाँ l और m आया, बीच में n आया। यहाँ m और n है तो यहाँ m और n आया, बीच में l आया। लास्ट में कितना है m और l है, तो नीचे भी कितना आएगा, ठीक है ना, l माइनस n होगा ये, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना। और यहां कितना आएगा m माइनस का n, है ना। थोड़ा सा मैंने कुछ है, कुछ तो यहां गड़बड़ है, m माइनस n है ना, ठीक है ना। यहां m और n थे तो यहां बीच में l प्लस का माइनस का ना, एक प्लस का एक माइनस का, जो भी हो साइक्लिक होगा, ठीक है ना। देखना एलसीएम अगर मैं लूंगा तो नीचे कितना आएगा m माइनस n, n माइनस l और l माइनस का m, m n l साइक्लिक है। m माइनस n, m माइनस n, n माइनस l, l माइनस m, ठीक है ना। यहां पर l प्लस m के साथ देखो ये कौन सा मिसिंग है, l और m वाला मिसिंग है, l माइनस का m आएगा। देखो यहां कितना बनेगा l स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, अगले में क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, अगले में क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, हो जाएगा 0। और ये सब किस में चल रहा था, x की पावर में, x की पावर 0, ये क्या लिखा है 1, और 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा 0, बॉम्बे आएगा। पांचवे का आ गया बॉम्बे, छठे का तरह थोड़ा सा नहीं आया तो बनी तो हो गया, 0 तो आएगा, तो दिखता नहीं है क्या, एलसीएम नहीं ले पाएगा। एक बताता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर m एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर m, एलसीएम ले ले, कितना आता है एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर p। अब देखा अगला क्या बनता, अगला बनता एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर p। देखो डिनोमिनेटर कैसा बन रहा है सेम, न्यूमरेटर दिस प्लस दिस जोड़ते तो 1 ही आया था, और 1 का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालोगे तो 0 ही आएगा। इसका आंसर कितना आता डेली, आंसर कितना आता 0। नहीं आ क्या, सातवें का, सातवें का नहीं, नहीं आ क्या, आठवें का बॉम्बे अच्छा था, किया क्या किया, बिल्कुल लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो, ना फंक्शन क्या लिखा हुआ है पाई, पाई मतलब पता है ना मल्टीप्लाई होता है, तो x माइनस 1 n के लिए 1 छाप दू, 1 छापोगे तो कितना बनेगा 1 इंटू कितना
100, 2 रखते तो x माइनस 2, 2 इंटू कितना 99, 3 रखते तो x माइनस का 3, 3 इंटू कितना 98, बोलो है ना। देखो पूछा क्या गया, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, लॉग ले ले, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था 1 इंटू 100 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 लॉग एक्स माइनस 2, 3 इंटू 98 लॉग एक्स माइनस 3, डॉट 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 डिफरेंशिएट कर दू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यहां से कितना आता 1 इंटू 100 अपॉन एक्स माइनस का 1, 2 इंटू 99 अपॉन एक्स माइनस का 2, 3 इंटू 98 अपॉन एक्स माइनस का 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कहां पूछी है 101 पे, 101 छाप दो तो एफ डैश ऑफ 101 अपॉन एफ ऑफ 101, तो 101 छापते तो 101 माइनस 1 कितना बनता 100, यहां 101 छापते 2 इंटू 99 अपॉन कितना 99, देखो ये कटा कितना आया 1, यहां कितना आया 2, लास्ट टर्म कितना होता x माइनस का 100 था ना, 100 था ना, लास्ट में कितना था 100 था ना, तो 1 से लेके 100 तक का सम तो 5050, बट इसका रेसिप्रोकल पूछा है, रेसिप्रोकल पूछा है तो आंसर कितना आएगा बॉम्बे, यहाँ आ रहा है सब तुम लोग का आगे दोस्तों, हो गया ना 9th का, आगरा दिया मेरे में, 9th का आगरा नहीं है क्या, पूछना है क्या, ना माइनस पाई 4 पे पूछा है, माइनस पाई 4 पे अगर पूछा है तो समझ में आ रहा है, मॉड एक्स क्या बन जाएगा माइनस एक्स, और मॉड साइन एक्स क्या बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, ध्यान दिया था नहीं दिया था, अपन मॉड को हटाते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं ना, मॉड को हटाने के लिए जिस पॉइंट पे पूछा गया है उस पॉइंट पे मॉड एक्स भी नेगेटिव होगा और मॉड साइन एक्स का साइन एक्स भी कैसा होता है नेगेटिव, मॉड हटा दो अब डिफरेंशिएट कर दो, तो पहले इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट x की पावर n का, बात कम करो n x की पावर n माइनस 1, और जिसको वेरिएबल माना है उसका खुद का डेरिवेटिव -1, एक बार इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल a की पावर x का, a की पावर x log a, और जिसको वेरिएबल माना है उसका खुद का डेरिवेटिव, अब छाप दो कितना माइनस का π/4, माइनस π/4 छापते तो कितना आता 1/√2, यहां से छापते तो कितना आता π/4, यहां से माइनस π/4 छापते तो 1/√2 माइनस 1, √2 माइनस 1, और एक माइनस इसकी वजह से प्लस यहां से कितना आता π/4, यहां से कितना आता 1/√2, यहां से log ऑफ π/4, यहां से माइनस π/4 छापते तो कितना आता माइनस का 1/√2, ठीक है ना, गड़बड़ कर दिया गया ना, कॉमन क्या कुछ गड़बड़ किया क्या, ठीक है ना, कॉमन आ रहा है क्या, π/4 किया 1/√2 कॉमन ले ले, π/4 की पावर 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से कितना बचता माइनस का 1/√2, यहां π/4 की पावर -1 मतलब कितना 4/π बचता, यहां पर देखो क्या बचता माइनस का 1/√2 लॉग ऑफ कितना π/4, ठीक है ना, अब देखना लॉग के अंदर 4/π, देखो इस माइनस को अंदर भेज दूं ये पलट जाएगा,
इस माइनस को अंदर भेजूंगा, ये पलट जाएगा, मानते हो? तो देखो आगरा में देखना √2/2 log 4/π, ये टर्म बिल्कुल सही है, और ये टर्म माइनस का 2√2/π, तो बिल्कुल सही आगरा आएगा। यहाँ log 4/π था ना, π/4 आया था, तो इस -1 को ऊपर भेज दिया तो पलट जाएगा। आगरा आएगा। नहीं बन रहेगा। शांत। चला आगे। 10th का क्या बोले? डाउट है? ये x² वाला ये है क्या? लगे क्या क्वेश्चन? कौन और है क्या? कौन सा पूछ रहे हो? 12 ना? 10? अरे ये गलत छपा है। ये ऐसा कुछ है, y इक्वल टू x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस x अपॉन b, ठीक है ना? कर लोगे अब? आंसर शायद डेली आता है, कैसे कर लिया थे? आगे कर लोगे ना? सिंपल है। 11th का डेली लिखा है मेरे में, पूछना है क्या? पूछना है क्या? ये बताओ। चलो 12th का, 12th का नहीं डाउट है क्या? dy अपॉन dx ना, x की पावर m y की पावर n, कहाँ गया? x की पावर m इंटू कितना y की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई की पावर कितना m प्लस n। लॉग लेके फायदा नहीं हुआ क्या? dy बाई dx चाहिए ना, डिफरेंशिएट कर देंगे क्या? हाँ चलो ठीक है, से डिफरेंशिएट कर दो। x की पावर m इंटू n इंटू वाई की पावर n-1 इंटू वाई डैश प्लस वाई की पावर n m इंटू एक्स की पावर m-1, यहां से m प्लस n x प्लस वाई की पावर m प्लस n-1 इंटू 1 प्लस का वाई डैश, ठीक है? वाई डैश निकालना है ना अपन को, वाई डैश इकट्ठा कर दो तो नॉन वाई डैश के टर्म कितने आते? m प्लस n x प्लस वाई की पावर m प्लस n-1, और एक यहां से आता माइनस वाई की पावर n इंटू m इंटू एक्स की पावर m-1, और y डैश का कोफिशिएंट कितना था? y डैश का कोफिशिएंट x की पावर m इंटू वाई की पावर n-1, और एक यहां से आता माइनस का m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई पावर m प्लस n-1। बात कम करो, ठीक है? अब क्या करें? क्या
एक्स और वाई को 1 डाल दे, listen, क्या तुमने, वो तो तुमने फिर स्पेशल केस के लिए नहीं कर दिया। अच्छा है ये, कट के इतना अच्छा आना चाहिए वाई अपॉन एक्स टाइप का। समझ जाओ, देखना इसकी वैल्यू मुझे पता है एक्स की पावर एम इंटू वाई का एन होता है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स प्लस वाई, वाई का मल्टीप्लाई दे दूँ, है ना। यहाँ भी एक एक्स प्लस वाई का मैं क्या दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन बनेगा, और एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस वन को मैं दोबारा ये लिख सकता हूँ, क्या बन जाएगा, एम प्लस एन अपॉन एक एक्स प्लस वाई का मैंने दे दिया, और ये क्या बनेगा, एक्स की पावर एम और एन, यहां से कितना आएगा, वाई की पावर एन टू एम, एक्स की पावर कितना का, पावर एन माइनस वन कॉमन आएगा, और वाई की पावर एन, जैसे कितना, एन एक्स प्लस का वाई, यहां से कितना का एम, सी बचेगा, एम एक्स से एम एक्स कटता, एम एक्स कटता, बचेगा ऊपर एन एक्स माइनस का एम वाई का एन एक्स का एम वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, नीचे चांद, नीचे भी मैं एम प्लस एन चांद एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, इसको लिख दूंगा एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन अपॉन एक्स प्लस का वाई, कॉमन दिखना, चांद जाओ, कॉमन कितना था, एक्स की पावर एम और वाई की पावर कितना, एन माइनस वन, ये कॉमन आता, यहां से कितना बचता, एन, यहां से माइनस का एम प्लस एन, एम प्लस एन, एक क्या बचता, वाई बचता, बचता एक्स प्लस का वाई बचता, एन वाई से एन वाई देखो कटता, बचता एन एक्स माइनस का एम वाई, यहां से कितना बचता, एन एक्स का एम एक्स प्लस वाई, कटा, माइनस एम वाई भी कटा, ऊपर एक वाई ज्यादा, नीचे एक एक्स ज्यादा है, यहां पे मैंने क्या किया, यहां जो एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन था, मैंने इसको एम प्लस एन बना दिया, इसलिए एक एक्स प्लस वाई का क्या दे दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहां से इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी किससे, एक्स की पावर एम इंटू पावर एन, नहीं रहा है ना। लॉग लेके डिफरेंशिएट करने से अच्छा नहीं, क्या कहता ना, चल के चेन्नई, 13 का बॉम्बे, 13 डाउट है क्या, 13 कर दो ना साइड ले आके, 14 का आगरा, कर लोगे ना, 15 का आगरा, 13 का चेन्नई, डाउट है क्या, 18 का पे है क्या, पढ़ाया था, 18 पूछना है ना, इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन दिस ऑफ एफ डैश दे रखा है, जी ऑफ टू ए दे रखा है, डैश टू गया कितना आएगा, है ना, जी क्या है, एफ का इनवर्स है, चांद, एफ हो गई, कितना हो गया, से पूछा गया जी डैश टू, तो पूछा गया है एट एक्स इक्वल टू कितना, टू, ये पूछा गया है ना,
बात कम करो। वाई कोऑर्डिनेट अपन को इसका नहीं पता, तो मिरर इमेज लेते तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आता 2, एफ की हाइट 2, कब आएगी ए पे आएगी। देखो क्योंकि जी ऑफ 2 क्या दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए होगा। g-2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डैश ए। और देखो एफ डैश एक्स फंक्शन दे रखा है, एफ डैश एक्स फंक्शन दे रखा है ना, तो 10 में 2 छाप दो, सो ए छाप दो, कितना आएगा ए और 10 अपॉन 1 प्लस। इसका एली अगले का वो एच डैश होगा, एफ डैश एच डैश और जी डैश कर लेना इसको, यहाँ एच डैश मिसिंग, तो एच डैश कर लेना। ठीक नहीं करे आगे, कहां तक दिए थे, है ना। चलो अगले का, इसने है क्या, अच्छा यू ऑफ एक्स मिसिंग है क्या, यू ऑफ एक्स उसमें 20 वाला इनकम्प्लीट है, 21 पे आ जाओ, टी 2 का ना 21 22 का, वो एफ स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर लिखा है, बाद भी नहीं है क्या, एफ स्क्वायर 10 और जी स्क्वायर 10, डैश एक्स का जी ऑफ एक्स है, जी डैश एक्स का है माइनस एफ ऑफ एक्स है, लग रहा है। एफ डैश एक्स तुम्हारा कितना है, जी ऑफ एक्स, बात कम करो, और जी डैश एक्स कितना है, माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट करते तो एफ डबल डैश एक्स ही तो तुम्हारे जी डैश एक्स के बराबर आता ना, और जी डैश एक्स किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है, इनडायरेक्टली एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। देखिए एफ ऑफ 5 है और एफ डैश 5 भी, ऑफ 5 भी 2 है, एफ डैश 5 भी स्क्वायर 10 प्लस स्क्वायर 10, तो एफ स्क्वायर एक्स और स्क्वायर एक्स ना,